की खबरें रफ्तार के साथ। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगी भीषण आग, हजारों की संख्या में रेंगने वाले जीव की आग में जलकर मरने की आशंका। किशनपुर रेंज की ये घटना। चित्रकूट में 1.5 लाख के इनामी डकैत गौरी यादव गिरोह से पुलिस के एनकाउंटर में पुलिस को चकमा देकर भागा डकैत गौरी यादव। डकैत का साथी, इलाज के दौरान उसकी मौत। लखनऊ के गोमती नगर में महिला का मर्डर, पुलिस ने घर में काम कर रहे कारपेंटर को गिरफ्तार किया। कारोबार के लिए पैसे नहीं देने पर आरोपी ने की महिला की हत्या। कानपुर में एक दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। मिर्जापुर में अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस में आग लग गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने इस आग पर काबू पाया। कानपुर देहात में गेहूं की फसल में आग लगने से बड़ा हादसा, आग में जलकर भारी नुकसान। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने इस आग को बुझाया। कन्नौज में बिजली का तार टूटने से गेहूं की फसल जलकर राख हुई, करीब 10 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। संभल में जिया नगला गांव में दोबारा पथराव की वारदात सामने आई। पथराव से दहशत का माहौल, 24 घंटे में दोबारा पथराव का वीडियो वायरल हुआ। पैन को आधार से लिंक करने की आज अंतिम तारीख, बस कुछ घंटे ही बचे। कल 1 अप्रैल से बदल जाएंगे बहुत सारे नियम। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत मामले में एडीजी जोन प्रयागराज पहुंचे प्रतापगढ़। मृतकों के परिजनों से की मुलाकात, उदयपुर थाना इलाके का मामला। प्रतापगढ़ में शराब पीने से 4 लोगों की मौत की घटना सामने आई, एक की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, विरुद्धनगर में जनसभा को संबोधित किया, विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा गांव तक बिजली नहीं पहुंचा पाई कांग्रेस, एनडीए सरकार ने लोगों तक पहुंचाया विकास। सीएम योगी ने कहा तमिलनाडु का विकास करेगी बीजेपी, पीएम मोदी की नीतियों से होगा विकास, 6 साल में भारत की तस्वीर बदली। तमिलनाडु में गरजे राजनाथ सिंह, थारी में जनसभा को संबोधित किया, विपक्ष पर साधा निशाना। भारत से व्यापार बहाली को पाकिस्तान की इमरान सरकार की मंजूरी, भारत से कपास का आयात को मंजूरी। सल्ट उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम लिस्ट से गायब, बीजेपी में हलचल। कुंभ के लिए जारी गाइडलाइन आज रात से लागू होंगी। कुंभ में आने के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट होनी होगी जरूरी। कल से महाकुंभ की शुरुआत। कुंभ को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मेला क्षेत्र में रोजाना 50,000 टेस्ट कराने के आदेश। वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों को भी नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। राज्य में कल से 45 साल से ऊपर वालों को लगाई जाएगी वैक्सीन, 29 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। रामनगर में 3 आरोपियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप, पेशी पर ले जाने से पहले लिए गए थे सैंपल, नशे के कारोबार में हुए थे तीनों गिरफ्तार। हरिद्वार में भूमिगत केबलिंग परियोजना का लोकार्पण, वर्चुअली जुड़े सीएम तीरथ सिंह रावत, कहा अब 24 घंटे मिलेगी बिजली। मुख्तार की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, यूपी में मुख्तार की जान को बताया खतरा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का हवाला दिया। अवैध वसूली के मामले में मुख्तार अंसारी की मोहाली कोर्ट में पेशी हुई, यूपी नंबर की एम्बुलेंस से कोर्ट लाया गया। कोर्ट से निकलकर बोला मुख्तार, पंजाब सरकार मुझे फंसा रही है, मैं निर्दोष हूं। मुख्तार अंसारी पर बोले सिद्धार्थनाथ सिंह, कानून अपना काम करेगा। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के केस वापस, 2004 में शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर लगाया था पोटा, जिसके बाद मुलायम सरकार ने उनके ऊपर कई केस दर्ज कराए थे। पूर्व डिप्टी एसपी के केस वापसी पर समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल, अनुराग भदौरिया ने कहा बीजेपी अब अदालत का काम भी करने लगी। झांसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारियां, मतदान के लिए 1600 बूथ बनाए गए, 15 अप्रैल को होने हैं मतदान। सहारनपुर में पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, पत्नी की बहन से अवैध संबंध की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को तलाक दिया, पीड़ित पत्नी ने की कार्रवाई की मांग। कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी, 2 बाइकें आमने सामने भिड़ गई थी। आगरा में लोहे की फैक्ट्री में लग गई आग, कई ट्रांसफार्मर जलकर खाक। औरैया में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से जख्मी, हादसे में एक मासूम की जान गई। हरदोई में पारिवारिक कलह से महिला ने काटा अपना गला, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर की गई, परिजनों ने पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध का आरोप लगाया। जौनपुर में गेहूं की फसल में आग लग गई, 5 किसानों के 25 बीघा तैयार गेहूं की फसल राख हुई।
बागपत में ट्रॉली के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत, भट्टे से ईंट निकासी का कर रहा था काम। फतेहपुर में यमुना नदी में नहाने गई 4 लड़कियां नदी में डूबी, एक की मौके पर ही मौत, 2 की हालत नाजुक, एक की तलाश जारी। जौनपुर में रंग लगाने के विवाद में मारपीट, 6 लोग घायल हुए, महिलाओं द्वारा विरोध करने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मुरादाबाद में आग लगने से 3 मकानों में भीषण आग लगी है, मकान में रखे 2 छोटे गैस सिलेंडर भी फट गए। हमीरपुर में छिड़काने से तंग आकर एक लड़की ने खुद को आग लगाई, बुरी तरह से झुलसी, हॉस्पिटल में भर्ती। फिरोजाबाद में आग लगने से बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट की वजह से जताई जा रही आग लगने की आशंका, फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर के पेपर मिल में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, हादसे में लाखों का नुकसान। बिजनौर में चलती ट्रैक्टर ट्रॉली के भूसे में आग लग गई, सड़क पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर पलटी बस, 20 यात्री घायल। मेरठ में फिर तेंदुए की दहशत, ग्रामीणों ने 3 शावक मिलने का दावा किया। संभल में मुकदमेबाजी की रंजिश में जमकर पथराव, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस कर रही जांच। शामली में एक युवक की हत्या की घटना सामने आई, युवक के अपहरण के बाद की गई हत्या, होली के दिन से ही घर से लापता था युवक। नोएडा में पंखे से लटकता मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल, वीडियो हो रहा वायरल। फर्रुखाबाद में पैसे के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, घर में घुसकर महिला और बच्चों की पिटाई। गोरखपुर में पार्किंग को लेकर रेंजर और स्थानीय लोगों के बीच बवाल, धक्का मुक्की में सुरक्षाकर्मी की बंदूक से अचानक फायरिंग हुई, बाल बाल बचा सुरक्षाकर्मी। झांसी में एक शख्स ने की पत्नी की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, आरोपी पति गिरफ्तार। अमरोहा में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर परिवार की लाखों की लूट, पुलिस कर रही जांच। प्रयागराज में यूथ कांग्रेस नेता अकरम की गोली मारकर हत्या, इस मामले में प्रमोद तिवारी ने जताया दुख, मृतक परिवार के परिजनों को सांत्वना देने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। अमरोहा में नहर किनारे मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस, आरोपियों की तलाश कर रही। जौनपुर में संदिग्ध परिस्थिति में मजदूर की मौत, फांसी पर लटका मिला मजदूर का शव, पुलिस कर रही जांच। कन्नौज में समाजवादी पार्टी नेता का होटल गिराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम, इस दौरान प्रशासनिक और नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इटावा में पंचायत चुनाव को लेकर 2 नेता आपस में भिड़ गए, इस दौरान एक दूसरे पर के कपड़े फाड़ डाले, पुलिस ने दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। शामली में मामूली विवाद में कहासुनी के बाद दूसरी महिला ने भी तोड़ा दम, दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बस्ती में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी प्रदीप यादव को अरेस्ट किया, मामूली विवाद में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी। फर्रुखाबाद में जमीन के रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी से हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर में एक सिरकटी लाश मिलने के बाद सनसनी, लाश के पास एक साइकिल और खून से सना चाकू बरामद। गाजियाबाद में गंग नहर में मिला महिला और पुरुष का शव, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में पति ने पत्नी को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, 5 साल से अपने मायके में रह रही थी पत्नी। बस्ती में एक लस्सी जूस की दुकान पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही जांच। मेरठ में संदिग्ध परिस्थिति में एक प्रोफेसर को गोली लगी, घायल प्रोफेसर गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। शहनाज गिल का ब्लैक एंड व्हाइट लुक हुआ वायरल, फैंस बोले कोई इतना सुंदर कैसे लग सकता है। कटरीना कैफ की राह पर बहन इजाबेल कैफ बॉलीवुड में सिक्का जमाने के लिए सीख रही हैं हिंदी। कंगना रनौत ने ट्वीट कर सानिया मल्होत्रा पर बरसाया प्यार, पगलैट को लेकर की जमकर तारीफ। सारा अली खान की बोल्ड बैकलेस ब्लाउज के बाद वायरल हुई सिंड्रेला लुक, फैंस ने तारीफ की। करीना के बाद काम पर लौटी अनुष्का शर्मा, फिटनेस देख लोग हुए हैरान। FIH प्रो लीग में अर्जेंटीना के खिलाफ मनप्रीत को सौंपी गई कमान, रुपिंदर और वरुण की भी टीम में वापसी हुई। IPL 2021 में ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मिलने पर श्रेयस अय्यर ने किया रिएक्ट, कहा ऋषभ पंत कप्तानी के लिए बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने ऋषभ पंत पर जताया भरोसा, कहा कप्तानी से खेल में आएगा निखार। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पड्डिक्कल ने टीम के कप्तान विराट कोहली की तारीफ की, कहा साथ खेलने से बल्लेबाजी बेहतर हुई।
सोने और चांदी के दाम में गिरावट का दौर जारी। आज सोना 44,284 तो चांदी 62,650 पर पहुंची। आरबीआई ने बनाए नए नियम, ग्राहक की मंजूरी के बाद ही काटे जा सकेंगे बैंक से राशि। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली कटौती। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। सेंसेक्स 627 अंकों की गिरावट के साथ 49,509.15 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 154 अंक नीचे लुढ़ककर 14,691 पर पहुंचा।